नमस्कार दोस्तों। हमारे गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूं और हमारे गृह ग्राम में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है काली माता का। और उसमें सब जितने भी हमारे ग्रामीण हैं और हमारे ग्राम के बाहर के भी लोग हैं जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। आज भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे ग्रामीण भाई हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी सहयोग राशि नहीं दे पा रहे हैं। उनका व्यक्तिगत कारण है, सबके हाथ पे एक बराबर पैसा नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मन में घूमते रहती हैं, प्रश्न भी घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही मन में प्रश्न घूम रहा था तो अचानक उसका उत्तर भी भगवान ने दिया कि किसी भी धर्म में मंदिर या उसके जो धार्मिक स्थल हैं वो क्यों जरूरी हैं। तो मंदिर क्यों जरूरी है? हमारे यहाँ सनातन में मंदिर और हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका कारण भी है। क्योंकि सभी लोग आत्मीय रूप से इतने प्रबुद्ध नहीं होते हैं कि आंख बंद करें और प्रभु का दर्शन हो जाए या उस परम परमेश्वर के साथ उनका कुछ दर्शन हो जाए या उनके प्रति उनकी आस्था उस तरीके से जागरूक हो जिसको वो महसूस कर सके, अपन जीवन में अप्लाई कर सकें। ऐसे सभी लोग प्रबुद्ध नहीं होते। तो जो आम जनमानस है उसको दिखना जरूरी है कोई भी चीज़, क्योंकि आंखें जो होती हैं जो चीज़ों को देखती हैं उनका ज्ञान संवर्धन हमारे मस्तिष्क में होता है और फिर वैसी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारा शरीर उसके हिसाब से व्यवहार करता है, बिहेव करता है। तो मंदिर क्यों जरूरी है, उसका कारण है कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप किसी मॉल में या दुकान में जाते हैं तो वस्तुएं कैसी एकदम संभाल के और व्यवस्थित, पूरा उस पर लाइट जला के प्रकाश डाल के पूरा पोंछ के चमकती हुई परिस्थिति में क्यों रखी रहती है? क्योंकि बाहर से कस्टमर जब आएंगे तो उसको देखेंगे तो उनमें मन में ख्याल आएगा, ये बिस्कुट अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, ये नमकीन बहुत अच्छा है, वो वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा है, ये चावल तो जो मैं खाता हूँ उससे बढ़िया है, चमकदार है। ये विभिन्न तरीके के मस्तिष्क में जो बातें हैं वो उत्पन्न होती हैं उससे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें देख रही हैं और जो हमारी आंखें देखती हैं वो संदेश मस्तिष्क में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक रही तो हम वो चीज़ लेते हैं और नहीं ठीक रही तो आगे बढ़ जाते हैं मन मसोस के। लेकिन मन में इच्छा जरूर होती है कि हम वो लें। वैसे ही यदि हमारे धार्मिक धरोहर स्थल जो है, धार्मिक धरोहर स्थल है मंदिर, वो हमारे ग्राम में रहा, खूब अच्छा रहा, सुंदर रहा, व्यवस्थित रहा, तो जब भी हम उस दिशा में जाएंगे, जब भी हम वहाँ जाएंगे तो वो देख के हमारे मन में शुद्ध भावनाएं पैदा होती हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए शुद्ध भावनाएं होती हैं जो वास्तव में मनुष्य हैं। जो मनुष्य के रूप में राक्षस हैं उनको आप कुछ भी दिखा लीजिए, उनको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे बहुत सारे राजनीतिक वक्तव्य आते हैं कि लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं। लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, वो आस्था का केंद्र होता है। वहाँ जाते हैं तो उनको एक एनर्जी मिलती है अपने दुखों से बाहर निकलने की, अपना जो संघर्ष जीवन में चला रहे उससे बाहर निकलने की उनको एक शक्ति मिलती है। वो एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पे आप कोई चीज़ें दृश्य नहीं है, ऐसी एक अलौकिक शक्ति प्रदान होती है या एक मन में ऐसा विश्वास होता है कि जाने दो, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, आगे बढ़ चलते हैं अपने जीवन में। तो ये एक उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने की। इसी के लिए मंदिर जरूरी है, उनमें मूर्ति जरूरी है और ये पूजा जरूरी है। हमको बल भी मिलता है और हमारे मन में अच्छी भावनाओं का उत्सर्जन भी होता है, जिससे हमारा शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ भी रहता है। आप समझ लीजिए ना जी कि यदि आपके दिमाग पे टेंशन हो और आप ये सोच लें जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, तो कुछ टेंशन रिलीज होता है। इससे आपका शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके शरीर पे बहुत इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है।
वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार गांव में कीर्तन लोग गाते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। समय नहीं व्यर्थ करते हैं। एक दूसरे के दरवाजे पे बैठ के दूसरे की चुगली करने से अच्छा है कि भगवान का नाम लें, संगीत रूप से भजन गाएं। और उससे एक फायदा भी होता है, क्योंकि सभी लोग अपने जो व्यवसायिक जीवन है, अपना गृहस्थ जीवन है, वो छोड़ के 24 घंटा तो मंदिरों में ही नहीं बैठे रहेंगे। उनका काम भी है, भगवान का दर्शन हो गया, अब चलो आगे। लेकिन कान जो है सुनता है, वो भी शरीर में एक संदेश का उत्सर्जन करता है, और उससे भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें शरीर में होती हैं। तो इसके लिए जब भी कीर्तन होता है तो हरे राम हरे कृष्ण, या अपने मजहबों में, अपने अपने विभिन्न धर्मों में जो भी लोग अपना अपना ये चीज़ करते हैं, वो सुनने के बाद भी लोगों के मन में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और उससे मनुष्यों के प्रति सद्भावना पैदा होती है। मनुष्य बना रहता है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे मंदिरें भी नहीं रहेंगी गांव में, और हर कीर्तन भी नहीं होगा। फिर तो अपने जीवन में सब कोई व्यस्त है ही, पैसा कमा रहा है, पैसा खा रहा है, उससे सामान खरीद रहा है, अपने जीवन में तो सभी व्यस्त हैं। लेकिन आपका अध्यात्म के प्रति जुड़ाव कम हो जाएगा। आप मनुष्य से जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे जानवर कैसा है, खाते पीते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, बस जीवन समाप्त। उनके जीवन में कोई अध्यात्म नहीं, किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं। वैसे हम लोग मनुष्य हैं। हमारे आसपास होने वाले धार्मिक कार्यों में हम लोग सहयोग करें, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, अपने अर्थ से, पैसे से, और शारीरिक सक्षमता के हिसाब से, समय के बचत के हिसाब से, समय और शरीर से भी। धन्यवाद।